आज मैं जिस बिजनेस की जिस स्टार्टअप की बात करने जा रहा हूँ उसकी कहानी सुन के आपको पता चलेगा कि केवल आइडिया के बेसिस पे केवल आप एक बहुत बड़ा बिजनेस बना लें, इस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर फाउंडर को ऑब्सेशन हो जाए किसी आइडिया को लेके, अगर फाउंडर एक आइडिया के पीछे पागल हो जाए, उसके पीछे अपनी सारी जिंदगी की कमाई लगा दे, करोड़ों रुपया लगा दे, बिना रिसर्च करे, बिना कस्टमर को समझे, बिना मार्केट को समझे, बिना बिजनेस मॉडल को समझे, बिना फाइनेंसेस का चार्ट बनाए, तो ये चीज कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है कि उसकी जिंदगी भर की अर्निंग खतरे में आ सकती है, उसका जीवन आगे चलाना मुश्किल हो सकता है। और फिर उसको क्या करना चाहिए, क्या नसीहत हमारे एक्सपर्ट्स उसको देना चाहेंगे, ये हमको इस वीडियो से स्टार्टअप की केस स्टडी से पता चलेगा। सो हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है भार्गव त्यागी और आज जो स्टार्टअप को मैंने उठाया है वो शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 का स्टार्टअप चलते फिरते मंगलार्य, जिसको ओमकार, दयानंद और संगीता मैडम लेके आई। उनका ये बिजनेस चलता फिरता मंगलार्य 5 में से एक भी शार्क ने इनको ऑफर नहीं दिया, कोई भी डील इनकी शार्क टैंक पे नहीं बनी। और आज यही चीज के ऊपर हम एनालिसिस करने वाले हैं कि एक्चुअल में इनका बिजनेस था क्या और क्या गलतियां इन्होंने करी, और थोड़े बिजनेस कॉन्सेप्ट वहां से निकालने की कोशिश करेंगे जो हम अपने बिजनेस में लगाएं और ध्यान रखें तो शायद हमारी बिजनेस की या हमारी उतनी बुरी हालत ना हो। तो सबसे पहले मैं इनके बिजनेस की बात करूं तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ट्रक को लिया, उसमें कुछ जुगाड़ लगाया, उसमें कुछ ऐसा मॉडल बनाया, कुछ ऐसा मॉडिफिकेशंस करे जिससे वो एक पार्टी हॉल, फंक्शन हॉल में कन्वर्ट हो गया। 300 तक लोगों की उसकी कैपेसिटी बन गई। उसको एक्सपेंडेबल मंडप, डेकोरेशन हॉल, वो सारी चीजें इन्होंने उसको नाम दे दी। उसमें एसी है, उसमें स्टेज है, उसमें डेकोरेशंस है, लाइटिंग्स है, साउंड्स है, सारी चीजें उसमें करी। पिछले 1 साल इनको ये ट्रक जो है अपना चलाते हुए हुआ और उसको 40 बार इन्होंने 1 साल में रेंट पे दिया है। मतलब लगभग 3.5 इवेंट्स पर मंथ का एवरेज आता है। थोड़े से आगे मैं बात करूं तो फाइनेंसेस पे जाऊंगा, जहां पे ये अपने कस्टमर से या जो इनका ट्रक को बुक करता है, इनके हॉल को बुक करता है, उससे 50,000 रुपीज बुकिंग अमाउंट लेते हैं, प्लस खाने पीने का 200 से 250 रुपए पर प्लेट अलग से चार्ज करते हैं। एक दूसरी गाड़ी अपने ट्रक के साथ छोटी गाड़ी भेजते हैं जो आपको वॉशरूम फैसिलिटी अवेलेबल करती है। थोड़े और फाइनेंसेस की बात करूं तो 10 लाख रुपए का इन्होंने बताया कि इन्होंने ट्रक खरीदा था, सेकंड हैंड ट्रक था, पुराना ट्रक था, यूज में नहीं आ रहा था। 30 लाख रुपए इन्होंने उस पर लगाया, पूरा मैकेनिज्म और पूरा डेकोरेशन और पूरा उसका सिस्टम बिठाने में। तो 40 लाख की इनिशियल कैपिटल इन्होंने इन्वेस्ट करी और लगभग 5 से 10 हजार रुपए हम इनका वेरिएबल एक्सपेंस मान लेते हैं। हालांकि ज्यादा ही होगा, बट अभी इन्होंने जैसे जो बोला है, जो नंबर्स कोट करें उनके हिसाब से 5 से 10 हजार रुपए इनका वेरिएबल एक्सपेंस जब भी कोई बंदा बुकिंग करेगा तो उसको पे करना पड़ेगा। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि लगभग कितने टाइम में एक आरओआई निकलना इस बिजनेस से पॉसिबल होगा। अब मैं जरा इसमें बढ़ता हूं अपने एनालिसिस की तरफ। तो मेरा एनालिसिस क्या कहता है कि ये एक बहुत लो डेंसिटी वाला बिजनेस है। लो डेंसिटी वाला बिजनेस क्या होते हैं, देखो अब आप समझो इन्होंने किया क्या है। इन्होंने बेसिकली एक ट्रक को हॉल में कन्वर्ट कर दिया, उसके पीछे कुछ स्लीपर्स लगा के, उसके पीछे कुछ सेटिंग करके, कुछ जुगाड़ कर। ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा लग्जूरियस, ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सेटअप नहीं है जिसको देख के लोग कि यार मेरे ये तो बिल्कुल ट्रेंडिंग ही बन जाए, एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट ही नहीं। ठीक है जी, तो बात ये आ जाती है कि टायर 1 और टायर 2 सिटीज में तो ये सक्सेसफुल होने के चांसेस इसके ऑलमोस्ट 0, बिकॉज टायर 1 टायर 2 सिटीज में रहते हैं मिडिल क्लास से अपर क्लास के लोग। अब अपर क्लास लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं बड़े बड़े मैरिज हॉल्स, बैंकेट्स, और वहां पे अपनी शादियां, अपने फंक्शंस कर सकते हैं। बात करूं मैं मिडिल क्लास की तो वो भी एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट की तरफ जाता है, उसके लिए बात स्टेटस सिंबल की बन जाती है। स्पेशली जब आपको अपने रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग 4 जने सोसाइटी के इकट्ठे करके कोई फंक्शन करना हो तो एक व्यक्ति हमेशा, मिडिल क्लास व्यक्ति ये चाहता है कि भाई मैं अपने जान से, अपनी कैपेसिटी में बेस्ट ही अरेंजमेंट करूं। जो भी अगर मेरी जेब अलाउ करती है तो जो भी शहर का सबसे बेस्ट प्लेस है, या जो भी एक फाइनेंशियली या फिर मैं बोलूं एस्थेटिकली, या मैं बोलूं लोकेशन वाइज, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब आप एक मैरिज हॉल, फंक्शन हॉल बुक करने जाते हो तो वो सारी चीजें देखते हो तो वो हमेशा कोशिश करता है कि मैं हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करूं। पैसा सेव करता है फंक्शंस करने के लिए, पैसा कभी कभी जरूरत पड़े तो उधार पे भी लेता है फंक्शन करने के लिए। ये एक एस्पिरेशनल वाली चीज रहती है। अब ऑब्वियसली मिडिल क्लास वाला बंदा जहां वो एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट ढूंढ रहा है, ये उसको जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं वो बिल्कुल भी एस्पिरेशनल तो नहीं है, लग्जूरियस तो नहीं है, मैं बोलूंगा वो एस्थेटिक तो नहीं है।
तो क्या होता है, वो इनके पास तो नहीं आएगा। अब इनका कंज्यूमर बच कौन गया, क्या गया? टायर 3 सिटीज, टायर 4, टायर 5 और आगे जितने भी है, गांव, विलेज, टाउन से जो सारी चीजें आती हैं, वहां पे इनके प्रोडक्ट की डिमांड हो सकती है। लेकिन वहां पे भी आप समझो, अगर किसी के घर के पास, एक शादी का एग्जांपल लेते हैं, किसी को अपने बेटा बेटे की शादी करानी है, उसके घर के पास एक मैरिज हॉल, बैंकेट हॉल ऑलरेडी है, तो व्हेन गिवन एन ऑप्शन, एक मैरिज हॉल वर्सेस देयर मूवेबल ट्रक वाला सेटअप, तो एक बंदा हमेशा मैरिज हॉल को ही प्रेफर करेगा, बिकॉज मैरिज हॉल एक बहुत ही स्टेबल प्रेस्टिजियस ऑप्शन है, बी केवल जगह ही नहीं देनी होती है, और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। रूम्स आप रेंट पे देते हो, जब शादी ब्याह का टाइम आता है, आई डोंट नो आपने कितने ने उसकी शॉपिंग करी है, कितने की जानकारी, आपको कमरे लगते हैं यार अपना सामान रखने के लिए। बारात आती है अगर दूसरे शहर से, तो उसको आने के लिए दूल्हा दुल्हन तैयार होकर बैठ गए हैं, इतने जयमाला नहीं हो रही है, इतने बैठना है उन्हें, तो उसके लिए कमरे आपको थोड़े चाहिए होते हैं, थोड़ी और फैसिलिटीज होती है, थोड़ी पार्किंग फैसिलिटीज होती है, बहुत सारी चीजें होती है। ये चीज एक एस्टैब्लिश मैरिज हॉल, बैंकेट हॉल आराम से दे सकता है। इसलिए व्हेन गिवन एन ऑप्शन बिटवीन देयर मूवेबल ट्रक एंड एस्टैब्लिश्ड बैंकेट और फार्म हाउस, हमेशा व्यक्ति फार्म हाउस की तरफ ही जाएगा, बैंकेट की तरफ ही जाएगा, इनके पास नहीं आएगा। तो इनका कस्टमर बच कौन गया? ए, लो इनकम होना चाहिए, टायर 3, टायर 4 सिटीज एंड बियॉन्ड होना चाहिए, लोअर क्लास से बिलोंग करना होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अपर क्लास और मिडिल क्लास इनको लेगा नहीं। बी, उसके घर से कोई भी कम्युनिटी प्लेस, कोई भी बैंकेट, कोई भी फार्म हाउस दूर होना चाहिए, इतना दूर कि शायद कम्युनिकेशन पॉसिबल ना हो, शायद ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल ना हो, या हो तो बहुत ज्यादा झंझट वाला काम। ये बेसिक कंडीशन है। अब आप देखो जिस लेवल पे इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है, ऐसे लोकेशंस मिलना थोड़ी सी दिक्कत तो है, लेकिन यही तो इनके बिजनेस, इनके कस्टमर के टाइप है, एंड वी कांट डू एनीथिंग इन दिस। तो क्या बनता है ना कि ये बहुत ज्यादा ज्योग्राफिक लोकेशंस को कवर नहीं कर सकते, इनके पास बहुत लिमिटेड एरिया है जिसको ये, जहां पे ये बिजनेस कर सकते हैं, जहां पे ये अपने सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। अब इस लिमिटेड एरिया भी एक ही 2, 3, 4, 5 ऐसे एरिया ढूंढने से तो बिजनेस नहीं बनेगा ना, 100 करोड़ का बिजनेस ही नहीं बना सकते। तो इनको अब वो कम, ऐसी लोकेशन जो ऑलरेडी बहुत कम है, वो लोकेशन इनको मल्टीपल क्वांटिटी में चाहिए। तो आप समझो कि चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं इनके बिजनेस में। इनके मार्केट एनालिसिस सही से नहीं किया, इसलिए कहीं ना कहीं ये लेयर्स, कॉम्प्लेक्सिटी की जो लेयर्स हैं वो बढ़ती जा रही है। ये इनका कंज्यूमर टाइप हो गया। ऑल्सो जैसे कि मैंने बताया कि एक साल में 40 बार ये अपना ट्रक चढ़ाते हैं, मतलब एक महीने में 3 साढ़े 3 बार इनका ट्रक रेंट पे चढ़ता है। ये नंबर भी, एक ट्रक के फाइनेंसेस भी, जो मैंने आपको इनिशियल कॉस्ट बताई एंड आरओआई वाला कैलकुलेशन बताई, वो भी तब तक नहीं होगा जब तक एक ट्रक एक महीने में कम से कम 10 फंक्शन ना करे। मतलब एक साल में एक ट्रक को 125 फंक्शंस करने चाहिए अगर उसे अपना पैसा बनाना है, अगर इनका बिजनेस को बड़ा बनना है तो। अब एक साल में 125 बिजनेस विद दिस टाइप ऑफ कस्टमर जहां पे आप देख रहे हो, विद दिस टाइप ऑफ लोकेशन जो मैंने आपको बताया, आप बताओ पॉसिबल है क्या नहीं? शादी का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया बिकॉज शादी एक ऐसा इवेंट है ना जिसके लिए एक इंसान पूरी जिंदगी जोड़ के रखता है कि यार मेरे बच्चों की शादी होगी तो मैं उसे पैसा लगाऊंगा। वो पहले दिन से, जब से बच्चा पैदा होता है, उसके लिए थोड़ा थोड़ा जोड़ना चालू करता है किसके शादी में खर्च करना है। इसके अलावा बाकी इवेंट्स देख लो, क्या होता है, बर्थडेज होते हैं ज्यादातर, किटी पार्टीज होती है, रिटायरमेंट पार्टीज होती है। ये सारे फंक्शन टायर 3, टायर 4, टायर 5 वाली लोकेशन में, विलेजेस में, गाँव में पॉसिबल नहीं है। वो लोग इतना इन चीजों को सेलिब्रेट नहीं करते, उनकी इनकम, उनकी पॉकेट इतना अलाउ नहीं करती है। तो ये सारे फंक्शन अगर होते भी हैं बाय चांस, पहली बात तो होते नहीं है, अगर होते भी हैं बाय चांस तो इतने बड़े लेवल पे नहीं होते कि आप एक ट्रक को बुलाओ और 50,000 की उसकी बुकिंग दो, और मान लो 100 लोगों की भी प्लेट है, 100 लोगों को भी इनवाइट किया है, तो 200 रुपए पर प्लेट के हिसाब से 20,000 रुपए ये हो गया, 17,000 रुपए हो गया। अब जब मेहमान आएंगे तो थोड़ा बहुत खर्चा और होगा, तो 80-90 हजार रुपया आप एक अपने बच्चे के बर्थडे में खर्च करो। ये सारी चीजें इस लोकेशन पे ये इनकम वाले लोग नहीं करते। तो थोड़ा कस्टमर को पढ़ना जरूरी है कि हमारा कस्टमर कहाँ स्पेंड करता है, क्या क्या स्पेंड करता है, कैसे स्पेंड करता है। देखो तुम्हारे बिजनेस में जितनी भी प्रॉब्लम है ना, जो भी सवाल है, सबका जवाब कस्टमर देगा। अब क्या पूछना है और कैसे पूछना है, बस ये आना चाहिए। मैंने तुम्हें इसके बिजनेस को अच्छे से तोड़ मरोड़ के समझा दिया है कि इनका कस्टमर बेस अलाउ नहीं करता है, इनका ऑडियंस अलाउ नहीं करती है जो बिजनेस मॉडल पे ये जाना चाहते हैं। इस वजह से मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा ना इनके बिजनेस की उतनी डिमांड है नहीं जितना ये सोच के चल रहा है। मैं क्यों कह रहा हूँ सोच के चल रहे हैं, बिकॉज इन्होंने पिच में बताया कि लगभग 3-4
करोड़ रुपया इस प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। ये वेडिंग डेकोरेशन का काम करते थे जहां से 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमाते थे। वो बिजनेस भी अब उन्होंने धीरे धीरे बंद करना चालू कर दिया बिकॉज इन्हें ट्रक में ज्यादा स्कोप दिख रहा है। अब आप और मैं समझ गए हैं कि इस ट्रक वाले बिजनेस में बहुत ज्यादा स्कोप है नहीं, लेकिन ये एंटरप्रेन्योर जो दयानंद सर है ये नहीं समझ रहे हैं बिकॉज इन्होंने प्लान बना लिया है कि मैं 800-900 ट्रक जब तक डिप्लॉय नहीं कर लेगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। और अगर एक ट्रक को अगर ये 3-3.5 पर मंथ का टर्न अराउंड फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो भाई इनका बिजनेस के कभी फाइनेंसेस निकलेंगे ही नहीं, हम बिजनेस लॉस में जाएगा। जो 1 करोड़ का प्रॉफिट ये अपने वेडिंग डेकोरेशन वाले बिजनेस में छोड़ के आए हैं वो तो गया ही गया, 3-4 करोड़ तो इस बिजनेस में रिसर्च वगैरह में लगाया होगा वो भी गया, और बिजनेस को आगे चलाते रहेंगे तो ऑपरेशन में जो पैसा फंसेगा वो भी जाएगा, करोड़ों का इनका नुकसान हो जाएगा। यही बात शार्क्स भी इनको टैंक में समझाने की कोशिश करते रहे, बट मेरे को लगता नहीं कि इनको ज्यादा समझना है। देखो क्योंकि एक रिस्की सेटअप तो है। आजकल हम देखते हैं यूट्यूब इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियोज आ जाती हैं जहाँ पे अच्छे खासे बने बनाए लोकेशन पे भी जो स्टेज होते हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं, गिर जाते हैं। तो फिर इनका सेटअप तो क्या है यार, एक ट्रक को ही तो इन्होंने जुगाड़ से लगाया, तो रिस्की सेटअप तो है। अगर मान लीजिए भगवान ना करे जो इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया, जो इन्होंने स्टेज बनाया वो कोलैप्स कर जाता है, गिर जाता है, लोगों को चोट लग जाती है, तो भाई एक ही रात में इनके सारे बिजनेस की गुडविल जीरो, एक ही रात में इनकी सारी बुकिंग कैंसिल, एक ही रात में ये पर अर्श से फर्श पे आ जाएंगे, इनका बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो ये वाली जो लोकेशन कस्टमर का सेट है, ये जो इन्होंने बिजनेस पकड़ा है, ये जो इन्होंने मॉडल पकड़ा है, दूसरी बात क्या इसमें कोई टेक भी इन्वॉल्व नहीं है ना, तो स्केलेबिलिटी अगर आपको लानी है, अगर आपको बिजनेस को स्केल करना है तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर ही करना पड़ेगा, ज्यादा ट्रक पे ही खर्चा करना पड़ेगा, आपको पैसा जला के बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा। आप सस्टेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी एक साथ इस बिजनेस में नहीं लेके आ सकते। मॉडल में गड़बड़ है, फाइनेंसेस में गड़बड़ है, कस्टमर अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ है, मार्केट एनालिसिस में गड़बड़ है। हाँ, एक चीज जो मेरे को थोड़ा सा होप देने वाली लगी वो ओमकार भाई चलते चलते कह गए, बहुत ज्यादा फोकस से उन्होंने नहीं बोला, जब उन्होंने ये चीज कही कि 25 से ज्यादा यूज केसेस इस चीज के हो सकते हैं, जिसमें से एक है इमरजेंसी हॉस्पिटल। अगर ये ट्रक वाला मॉडल हेल्थ केयर इंडस्ट्री में चला जाता है, इस लाइन में चला जाता है जहां पे वो इमरजेंसी हॉस्पिटल्स इस तरीके से अगर विलेजेस में टाउन्स में पहुंचाने चालू कर देते हैं, तो आई थिंक वो एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग वाला स्टेप होने वाला है। वो एक ऐसा स्टेप हो सकता है जिससे पब्लिक को एट लार्ज एट जनरल बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला, वो एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप हो सकता है। लेकिन ये धंधा विद दिस डायनामिक्स मेरे को नहीं लगता काम करेगा, एंड इसी वजह से शायद शार्क्स ने इनको इन्वेस्टमेंट भी नहीं दी, और इसी वजह से मेरे एनालिसिस में भी इनका बहुत अच्छा स्कोर नहीं रहा है। इनफैक्ट आई वुड नॉट सजेस्ट एनीवन कि आप ऐसा किसी बिजनेस के बारे में सोचो। तो इस बिजनेस का चलते फिरते मंगल कार्यालय, एक तो नाम ही इतना टंग ट्विस्टर सा है। अगर आप इस बिजनेस का जो एनालिसिस है मेरा वो यहीं समाप्त होता है, खत्म होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप आई होप मैंने आपको एक तो नई चीज बिजनेस के बारे में बताई दी होगी। सो टिल देन दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।